नई वंदे भारत अपने सभी ट्रायल में सफलतापूर्वक पास हो गई है। अब ये ट्रेन किस जगह पर चलेगी, कहां कहां पर चलेगी, इसके बारे में भी रेल मंत्रालय तय कर चुका है। जल्द ही वो सारी चीजें आपके सामने आएंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज खुद रेल मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वंदे भारत के बारे में तमाम चीजें बताई, जिनमें सबसे बड़ी चीज है कि इसमें ज्यादा कंफर्ट होगा। यानी इसमें जब आप सफर करेंगे तो आपको लगेगा ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि इसका जो राइडिंग इंडेक्स है उसमें काफी सुधार हुआ है। दूसरी बात जिस पर ज्यादा फोकस है, वो हम कह सकते हैं इसमें जो सीट्स हैं उनको रिक्लाइनिंग किया गया है। यानी जितनी भी सीटें लगेंगी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव क्लास हो या हम कह सकते हैं दूसरा क्लास है, उन दोनों में रिक्लाइनिंग सीट्स लगी हैं। पैसेंजर्स के कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेक्स्ट इस वाले वर्जन में इम्प्रूवमेंट किया है, उसमें सारी की सारी सीट्स को रिक्लाइनिंग चेयर्स बनाए हैं। पिछली बार रिक्लाइनिंग नहीं थी, तो एक कई जगह से कस्टमर्स का आ रहा था रिक्वेस्ट, पैसेंजर्स का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सभी सीट्स को रिक्लाइनिंग सीट बनाया जाए। सभी में, सब जगह एग्जीक्यूटिव क्लास और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों में रिक्लाइनर डाली है। सब में कंटेंट ऑन डिमांड रहेगा, वाईफाई अंदर इंस्टॉल रहेंगे, कंटेंट ऑन डिमांड रहेगा। तो आप जैसे एयरलाइन में अपनी पसंद की मूवी देख सकते हो, इसमें भी कंटेंट ऑन डिमांड के बेसिस पे आप देख सकोगे। तो आखिरकार वंदे भारत में क्या क्या नई चीजें हैं, इन सारी चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सचिन बुधौलिया जी हैं, जो कि जाने माने पत्रकार हैं। उनसे बात करते हैं। सचिन जी, आज जब मंत्री बता रहे थे, वंदे भारत का जिक्र कर रहे थे, तो उनका चेहरा खिला हुआ था। क्या वजह है? न्यू जनरेशन की वंदे भारत एक्सप्रेस तैयार हो गई है। उसके सारे ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए गए हैं और ये गाड़ी 180 kmph की स्पीड पर तैयार हो गई है चलने के लिए। तो ऑब्वियसली ये देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, मंत्री जी के लिए भी एक उपलब्धि है, प्रधानमंत्री के लिए भी एक उपलब्धि है, इसलिए उनकी खुशी लाजमी है। 180 kmph पे चला है। देखो बुलेट की जर्नी देखो ना, बुलेट की जर्नी क्या थी? बुलेट की जर्नी 160 से चालू हुई और फिर 300 तक पहुंची। तो दैट्स ऑलवेज अ जर्नी। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ऐसे ही होता है, फेज बाय फेज, स्टेप बाय स्टेप। बट द टीम इज फुल्ली फुल्ली चार्ज्ड। आप लोग जाओ आईसीएफ चेन्नई में, जाके टीम मेंबर्स से मिलो। ईच एंड एवरी पर्सन जिसने इस पे काम किया है, दे आर सो चार्ज्ड अबाउट दिस प्रोजेक्ट कि चलो देश के लिए एक ऐसी चीज़ बनाई है जिसके ऊपर गर्व होता है। मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो विजन दिया, उस विजन का रियल इम्प्लीमेंटेशन ये ट्रेन है। अच्छा, अगर इस ट्रेन की बात करें और जो इस समय चल रही है वो भी 180 kmph की है और ये भी 180 kmph की है, क्या क्या फर्क है दोनों के बीच में? देखिए, ये वाली जो गाड़ी आई है, ये पहले वाली वंदे भारत की तुलना में थोड़ी सी स्लिम एंड ट्रिम है, थोड़ी सी ज़्यादा स्मार्ट है। इसका वज़न पहले से करीब लगभग 9 से 10% कम हो चुका है, तो इसके लिए एक्सीलरेशन ऑब्वियसली उसका बढ़ जाता है। जो पहले 1 से 100 किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड होती है, उसको पकड़ने के लिए 54.6 सेकंड का समय लगा करता था, अब केवल 52 सेकंड का समय लगता है। और मज़ेदार बात यह है कि जो शिनकानसेन की बुलेट ट्रेन बन रही है, जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में दौड़ेगी, उसका भी जो लेटेस्ट मॉडल है जो जापान में चल रहा है, उसको भी 55 सेकंड लगता है 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ने में। तो आप समझिए कि ये हमारी गाड़ी कितनी स्मार्ट है। बेटर फ्लड लेवल, नीचे जमीन से पहले फर्स्ट प्रीवियस वर्जन में 400 मिलीमीटर, यानी करीब करीब 1 फुट से थोड़ा सा ज़्यादा पानी अगर भरा हो ट्रैक पे तो भी कोई तकलीफ नहीं थी। अब इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करके 630 मिलीमीटर, यानी 2 फुट पानी भी हो अगर ट्रैक्स पे, तो भी ये ट्रेन कोई तकलीफ में नहीं पड़ेगी। ऐसा उसमें नीचे डिज़ाइन किया। नीचे क्या डिज़ाइन किया? जो मोटर है, मोटर को कूल करने के लिए एयर लेनी होती है, तो जो एयर लेने का मैकेनिज्म था उसको पूरा मॉडिफाई किया गया है। अब एयर एक अलग तरह का कॉन्ट्रैप्शन बना है उसमें, वहाँ से एयर उसमें मोटर के अंदर आएगी। कवच प्री फिटेड है, प्री फिटेड कवच है इसमें, कवच पहले से फिट हुआ है। बैटरी बैकअप 3 आवर्स रखा हुआ है कार में, पूरी ट्रेन में। तो बाई चांस कहीं पे कोई किसी तरह की दिक्कत भी आए इलेक्ट्रिसिटी के कारण, तो भी 3 घंटे तक ट्रेन को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह के वजन कम किया गया है, 38 टन्स मेहनत करके वजन कम किया गया है, 38 टन्स।
38 टन वजन इसमें ट्रेन में कम किया गया है टोटल। तो स्मार्ट रेल है, खास बात यह है कि और स्लिम ट्रिम हो गई है, इसका वजन घटाया गया है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम अंदर की बात करें तो अंदर भी काफ़ी बदलाव आए हैं। अंदर तो काफ़ी बदलाव किए। देखिए, सबसे पहली चीज़ की जो पुरानी वाली वंदे भारत थी, उसमें सीट रिक्लाइनिंग नहीं थी, तो बैठे बैठे लोग थोड़ा सा थक जाते थे, थोड़ी सी दिक्कत होती थी। तो ये यात्रियों की एक डिमांड थी, रेलवे ने उस डिमांड को पूरा किया है। इस बार रिक्लाइनिंग सीट आई हैं, उसकी डिज़ाइन ऐसी है कि जिससे आप कंफर्टेबली 6-7 घंटे आराम से बैठे रहेंगे, आपको कोई थकान नहीं होगी, और उससे राइडिंग का जो कंफर्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरा जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात जो आई है कि जो एयर कंडीशन सिस्टम है, उसमें एक फ़ोटो कैटलिस्टिक एयर प्यूरीफायर लगाया गया है, जो 99.9% वायरसेस जितने भी तरह के होते हैं बीमारियों की, इंक्लूडिंग कोविड का वायरस, उसको भी ख़त्म कर देता है। इसलिए वो यात्रियों के लिए जो जा रहे हैं उनके लिए बहुत सुरक्षित, बेहद सुरक्षित एक यात्रा का अनुभव उनके लिए लेकर के आता है। इसके अलावा छोटे छोटे कई तरह के आपने जब चेन्नई में भी जब आप गए थे और आपने देखा था कि कई छोटे छोटे सुधार किए गए थे जा कर के, चाहे वो इमरजेंसी एग्ज़िट के लिए विंडो का जो किया गया था। दूसरी चीज़ कि वहाँ पर अगर इमरजेंसी में लोको पायलट से कोई अगर बात करना चाहता है, यात्री अपनी बताना चाहता, तो वो किया गया था। टॉयलेट के डिज़ाइन बेहतर की गई थी, और फायर फाइटिंग सिस्टम भी नया लगाया गया था, जिसमें मान लीजिए कि चलती गाड़ी में कहीं कोई आग लग जाती है, तो उसमें जहाँ पर उसका मोटर होती है, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं, वो ऑटोमेटिक फायर डिफ्यूज सिस्टम एक लगाया गया है। तो कुल मिलाकर के ये गाड़ी सुरक्षित भी है, बहुत कंफर्टेबल भी है, स्लिम एंड ट्रिम भी है, और ये नए भारत की ट्रेन के रूप में है। अब रेल मंत्री जी ने, जैसे हम सब ने सुना, तो रेल मंत्री जी चाहते हैं कि इस गाड़ी को अब इस लेवल पर लाएंगे। राइडिंग कंफर्ट का उन्होंने, राइडिंग इंडेक्स एक होता है, आपने वो भी सुना होगा कि वो 3.2 है। और जब ट्रैक को लेकर के जब एक हमारी अभी मुहिम चलने वाली है ट्रैक अपग्रेडेशन की, उसमें 4-5 उन्होंने कुछ प्राथमिकताएं तय करी हैं। उन 5 प्राथमिकताओं को जब वो पूरा करेंगे तो हमारी गाड़ी और यूरोप की या अमेरिका की या जापान की जो उनकी गाड़ियाँ चलती हैं, उससे हमारी गाड़ी बेहतर होगी। निश्चित तौर पर बेहतर होगी। वंदे भारत की अगर हम बात करें तो वंदे भारत इस बार कवच से भी लैस है, यानी ऐसा सिस्टम जिससे अगर ट्रेनें आमने सामने आ जाएं तो उनमें टक्कर नहीं होगी, और कवच को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इस ट्रेन में अब इस बार कवच भी है। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, इस ट्रेन की इस बार जो ऊंचाई रखी गई है, यानी पटरियों से जो इसकी ऊंचाई है वो बढ़ा दी गई है। 630 मिलीमीटर की ऊंचाई है। इसका सीधा सा मतलब है, अगर बाढ़ग्रस्त इलाके में भी कहीं ट्रेन फंसती है तो उसके फंसने के चांसेस कम हैं, क्योंकि पहले की अगर हम बात करें तो 400 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस थी, लेकिन वो क्लियरेंस बढ़ गई है। अब सवाल उठता है कि इस तरीके की ट्रेनों का प्रोडक्शन कब शुरू किया जाएगा। तो इस तरीके की ट्रेनों का जो प्रोडक्शन है, खुद रेल मंत्री ने बताया कि अक्टूबर से धड़ल्ले से ये ट्रेनें, हम कह सकते हैं, इनका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा ज़बरदस्त तरीके से। और जो टारगेट दिया गया है कि 75 ट्रेनें चलेंगी 15 अगस्त 2023 तक, तो उस टारगेट को पूरा किया जाएगा, ऐसा रेल मंत्री कह रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब यह ट्रेन हर तरीके के ट्रायल में पास हो चुकी है और उसके बाद अब इस ट्रेन को चलाया जाएगा मुंबई और अहमदाबाद के बीच में, इस बात की संभावना है। कब चलेगी उसकी डेट्स जल्द ही आएंगी और उसके बाद इसमें लोग सफ़र कर सकेंगे। और अगली ट्रेन की बात भी कही जा रही है, यानी इसके बाद का जो वर्जन है, अगर हम उसकी बात करें तो 200 kmph पर चलने वाली वंदे भारत आपको जल्द ही नज़र आएंगी। जल्द ही उसका प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा, उसकी प्लानिंग की जा रही है, यानी नेक्स्ट लेवल पर वंदे भारत को ले जाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। कैमरामैन हेमंत के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।